दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती या फिर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, ताकि आपको भी एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी सीट मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहते हैं कि सर मेरा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, या फिर हम जब भी गणित के सवाल देखते हैं, जब भी हम मैथ लगाने बैठते हैं तो हमको तो एक अजीब सा डर लगने लगता है, हमें तो घबराहट होने लगती है। तो मैं ऐसे सभी मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज के बाद से तुम्हें शिकायत मत करना, आज के बाद से शिकायत मत करना, क्योंकि अब आपको मिलने वाली है ऐसी सीरीज़, ऐसे वीडियोज़, ऐसी क्लासेस और ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला है जिसको पढ़कर आप मैथ में ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। सिंपल सिंपल सवालों से शुरू करते हुए आपका लेवल ऐसा होने वाला है कि पेपर में चाहे आपसे कितना ही कठिन सवाल क्यों ना पूछ लिया जाए, आप वो सवाल ज़रूर कर पाएंगे और आपका स्कोर 30 में से 30 होने वाला है। अब आप पूछोगे कि ये सब होगा कैसे? अरे कोई हलवा है क्या 30 में से 30 लाना? तो मैं आपसे कहूँगा कि अरे भैया, हलवा ही समझो इसको। आप एक बार मेहनत करके तो देखो, आप मेरे साथ जुड़ के तो देखो, आपको मैं ऐसे मेथड, ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको वाकई में गणित हलवा ही लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो एक डेमो वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं, ताकि आपको एक हल्की सी झलक मिल जाए कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, आज डेमो वीडियो है, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा यूनिट डिजिट से है। पहला क्वेश्चन हमारा है यूनिट डिजिट से। हमसे पूछा जा रहा है कि 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई का अंक क्या है। अब इकाई का अंक निकालना एक कॉन्सेप्ट है। जब आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये सवाल कैसे लगेगा आप देखिए। जब सवाल में हमसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमारा फोकस सिर्फ इकाई के अंक पर ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, इस पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने 4 से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मतलब सिर्फ 4 से है। अब इसको कैसे करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 4 से मतलब है तो 4 की घात हो गया 102, और इसी तरह से सेकंड वाले में लिखेंगे 4 की घात 103। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी घात को हल कैसे किया जाए, तो हमें पूरी घात से भी मतलब नहीं, हमें इस पूरी घात 102 और 103 से मतलब नहीं है। जब भी जो भी घात दी जाती है, आप सबसे पहले क्या करिए, आप उसमें 4 का भाग लगाइए। जैसे ये 102 लिखा हुआ है, आप इसमें 4 का भाग लगाइए और देखिए कि शेषफल क्या बचता है। जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो 25 चौके 100 होता है। वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही बता सकते थे। रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जो शेषफल बचता है ना, यही आंसर निकालने के लिए हमारी मेन घात का काम करेगा। हमें पूरी घात लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा 4 की घात 2। उसी तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 100 कट जाएगा, 4 से सिर्फ 3 बचेगा। इसको हल करने पर 4 की घात होता है कितना, तो 4 की घात 2 होता है 16, और 4 का घन करेंगे तो आता है 64। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसको भी पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इकाई देखिए, 6 और 4 कितना आता है 10, और 10 का इकाई का अंक कितना है 0, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा 0। कितना सिंपल सवाल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है विभाजिता से दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो आप याद रखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, जब आपको इस तरह की कोई चीज़ दे दी जाए, जैसे कि x की घात n माइनस a की घात n, जब ऐसा कोई व्यंजक दे दिया जाए, या फिर यहाँ पे बीच में प्लस भी हो सकता था, वो सवाल आएंगे आगे तो मैं बताऊंगा, तो इसमें याद रखिएगा कि इस तरह की जो चीज़ होगी वो x माइनस ए से सदैव विभाजित होगी। याद करके लिख लीजिएगा, सदैव, हमेशा। तो यहाँ पर 49 की घात 15 है, 49 की घात है 15, माइनस में लिखा है 1, यानी x की जगह पर 49 है और a की जगह पे 1 है। अब यहाँ पे घात तो है नहीं, तो a की घात तो 15 लिख सकते हैं ना, a की तो कितनी भी घात लगा दो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा व्यंजक दिया गया है ये किससे विभाजित होगा, ये 49 माइनस 1 से विभाजित होगा, यानी कि ये 48 से हमेशा और पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी 48 नहीं मिल रहा, लेकिन 8 तो है ना भाई। 48 का मतलब क्या होता है, 48 को आप तोड़ के लिखोगे तो 8 छक्के 48 तो होता है, 8 छंग 48। तो आप ये बताइए, जब 48 से कट रहा है तो वो 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी इस सवाल का हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है अनुपात से, ये अनुपात का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें दिया गया है कि a बटे बी बराबर 2/3 है और b बटे सी बराबर 4/5 है, तो a प्लस बी बटे बी प्लस सी का अनुपात किसके बराबर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपसे अगर पूछा है आपके इसमें a का मान रखो, b का मान रखो, दोनों को जोड़ दो, बटे में b का मान रखो, c का मान रखो, दोनों को जोड़ दो, तो मान कैसे निकलेगा। देखिए a बटे बी बराबर 2/3 है, यानी a का मान 2 है और b का मान 3 है। अब यहाँ पे b का मान 4 है और c का मान क्या है 5। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक बार तो आप कहते हो b का मान 4 है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि b का मान 3 है। एक ही सवाल है, b के दो मान तो हो नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, आप b का जो मान है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, सबसे पहले आप इनको बराबर करिए। कैसे बराबर करेंगे भाई, जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे इसको बराबर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। a बटे बी बराबर दे रखा है हमारा 2/3 और b बटे सी का मान दे रखा है हमारा कितना 4/5। टारगेट हमारा है 3 को और 4 को बराबर बनाना। तो इनको बराबर कैसे बनाएंगे, तो किसी भी दो संख्याओं को जब आप बराबर बनाना चाहें तो उनको उनके एलसीएम यानी कि लासा के बराबर बना सकते हैं। 3 और 4 का लासा 12 होता है, यानी 3 को भी हम 12 बना सकते हैं और 4 को भी 12 बना सकते हैं। 4 को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू में 3 करेंगे और 3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू में 4 करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इंटू में 4 कर दीजिए, ऊपर नीचे बैलेंसिंग ज़रूरी है ना। और यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू में 3 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका जो है a बटे बी का मान ये बन जाएगा 8/12 और जो b बटे सी का मान है ये बन जाएगा कितना 12/15। अब आप देख सकते हैं कि a का मान कितना है, a की जगह पे बन जाएगा कितना 8, b की जगह पे कितना बन जाएगा 12 और c की जगह पे कितना बन जाएगा 15। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। a का मान हम इसमें देखिए यहाँ पे हम जब 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो a का मान हमारा कितना बन जाएगा 4 दूना 8 और b का मान कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12। और जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, इस चीज़ में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो b का मान हो जाएगा 4 तियाँ कितना 12 और c का मान कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। यानी a का मान जो है 8 है, b का मान 12 है, c का मान 15। अब इसको देखिए a की जगह पे 8 प्लस b की जगह पे 12 बटे में b की जगह पे 12 प्लस में c की जगह पे कितना 15, तो हो जाएगा कितना 20/27। यही सवाल का क्या है हमारा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा जो है वो टाइम एंड वर्क से दिया गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में ख़त्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, आदमी बढ़ जाएं, तो काम 11 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा मजदूर होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्क बराबर जो होता है वो होता है मैन इंटू में डेज, या फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि m1d1 बराबर होता है क्या m2 और d2। यही सवाल, यही तरीका इस सवाल में लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो मान लीजिए आरंभ में x व्यक्ति थे, तो अगर x व्यक्ति थे तो वो काम करते थे 55 दिनों तक। जब 6 आदमी और आ जाएंगे तो टोटल आदमी कितने हो जाएंगे x प्लस 6। और ऐसा होने से क्या होता है, काम हमारा 11 दिन पहले ही ख़त्म होता है। 11 दिन में नहीं, 11 दिन पहले। तो 55 दिनों में पहले ख़त्म हो रहा था, 11 दिन पहले का मतलब है अब कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है 44 दिनों में। और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, m1d1 बराबर m2 बराबर कर देंगे। 11 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, इसको 11 से काटेंगे कितना आएगा 4, यानी बन जाएगा 5x बराबर में हमारा कितना 4x प्लस में 24। आप इसको इधर ला के घटाएंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 24। और x है क्या हमारे आरंभ में आदमी, यही हम सवाल में पूछा जा रहा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा b यानी कि 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लाभ और हानि से। सवाल में कह रहे हैं a एक साइकिल को 20% लाभ पर b को बेचता है और b उसी साइकिल को 25% लाभ कमाकर c को बेच देता है और c को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि a का लागत मूल्य, यानी a के पास जब साइकिल थी तो उसको कितने रुपए देने हुए थे। अब इसको ऐसे देखिए कि a ने साइकिल बेची है किसको, b को, बहुत ध्यान से देखना, और b ने साइकिल बेची है किसको, c को। a ने b को बेची है तो इसने 20% का लाभ कमाया है और यहाँ पर b ने c को जब बेचा है तो 25% का लाभ कमाया है। भाई 20% का लाभ का मतलब ये हुआ कि इसने बेची है 120/100 में।
और बी ने सी को बेचा है तो इसने बेचा है 125/100 पर। 25% का मतलब ये है 100 तो परसेंट थे ही, 25% का लाभ तो 125 बन गया। यहाँ पर 100 था, 20% का लाभ होने से ए से बी जब बेचा तो यहाँ पर क्या हुआ 120/100। अब ये आगे जाने का प्रोसेस है, ए से बी और बी से सी जाएंगे तो ए में इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे तो सी पर पहुंचेंगे। लेकिन हमसे सवाल में क्या कहा गया है, हमें वापस ए पर आना है और सी का मूल्य दे रखा गया है कितना 225। तो 225 से आप जब एक कदम पीछे आएंगे तो बी के रुपए निकल के आएंगे, फिर जब एक स्टेप और पीछे आएंगे तो आप ए के पास पहुंच जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सी के पास कितना है 225 है ना। अब सवाल में क्या है 25% लाभ पे सी को मिला, तो सी से बी जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे 100/125, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना। इसी से बी पर पहुंच गए। अब बी से अगर ए पे जाना है तो वहां पर कितने का मान है 20% का लाभ, यानी वापस जाने पे कितना होगा 100/120। अब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 से काटेंगे 20 से काटेंगे सॉरी, ये कितना बन जाएगा 20×5 100, 20×6 5/6, ये बनेगा 4/5, 25×4 = 25, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए 2×3 = 6 और 2×2 = 4 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3×7 = 21 और 3×5 = 15, 75 और साथ में कितना है 2, यानी कि 150 रुपये। यही इस सवाल का क्या है आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपको सवाल में कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा क्योंकि ये डेमो वीडियो है, तो मुझे आपका रिस्पांस जानना है कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको क्या कमी लगी, या आपको लगा मैं तेज़ बता रहा हूँ धीमे बताऊँ, तो ये सारी बातें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर ही करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है। सवाल में कह रहे हैं कि पी माइनस क्यू का 50% बराबर है पी प्लस क्यू का 30% के, और एक और चीज़ बता रखी कि क्यू जो है वो पी का x% है, तो x का मान बताना है। देखिए इस सवाल में जो कंडीशन दे रखी है इस तरह की, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बीच में लगा बराबर का निशान, और उसके इधर तरफ भी लेफ्ट हैंड पर भी परसेंट है और राइट हैंड पे भी, दाईं तरफ भी प्रतिशत है लेफ्ट में। जब बराबर के दोनों तरफ परसेंट हुआ करे तो आप परसेंट को कैंसिल कर सकते हैं, यानी इस सवाल को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी माइनस क्यू इंटू में 50 बराबर में पी प्लस क्यू और इंटू में 30। परसेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप दोनों तरफ बटे 100 लिखेंगे तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 5p माइनस के 5q, और सामने क्या बनेगा 3p प्लस का 3q। अब जब आप इसको एक तरफ लाएंगे तो 5p इधर है 3p इधर है, जब लेफ्ट में आएगा तो बचेंगे कितने 2p, और सामने क्या बच जाएगा ये माइनस का 5q उधर चला जाएगा सामने में, तो बन जाएगा कितना 8q बन जाएगा। इसको आप और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको और हल करेंगे तो आएगा p बराबर कितना 4q, यानी कि 4q। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि q बराबर p का x%, यानी q बराबर दिया है, तो अब यहाँ से q बराबर अगर निकालें तो बन जाएगा कितना p/4। भाई p/4 का मतलब क्या होता है p इंटू में 1/4, और p इंटू में 1/4 का मतलब क्या है 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं 25%। तो हमने जो चीज़ निकाली है उससे पता चल रहा है कि q बराबर है p का 25%, और सवाल में दे रहे हैं कि q बराबर है p का x%, तो x का मान कितना वो 25, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा 25। इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, ये भी परसेंट से है और लाभ नहीं परसेंट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहे किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए हमें संख्या को कितने परसेंट कम करना होगा। देखिए 20% जो दिया गया है 20% का मान होता है 1/5, जब किसी को 20% बढ़ाने का मतलब है 5 पर 1 की वृद्धि, तो यानी 5 था 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया 6, यानी पुरानी संख्या 5 थी और नई संख्या कितनी है 6। सवाल में कह रहे हैं कि अगर हमें वापस पुरानी संख्या पे जाना है, ये पुरानी है, वापस 6 से यानी नई से पुराने पे आना है तो कितने परसेंट कम करना, तो 6 से 5 आने पर कितना कम करोगे एक, कितने पर 6 पर, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे इंटू, तो 1/6 का मान जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3। इन देखिए कितना आसान सवाल है और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुपात है और परसेंटेज मिक्स क्वेश्चन है। सवाल में कह रहे हैं कि एक राशि को एक्स वाई और जेड में बांटा गया, यदि एक्स वाई से 25% अधिक है और वाई जेड से 25% कम है तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए। आप देखिए 25% अधिक का मतलब होता है 125%, और 25% कम का मतलब होता है 75%, क्योंकि हम लोग 100 को स्टैंडर्ड मानते हैं ना। तो एक्स और वाई के बीच में क्या बताया गया है यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे बताया है x और y 25% अधिक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बटे y जो है वो 125% है। और 125% का मतलब कितना होता है 5/4। इसको बटे में 100 करेंगे यहाँ पर परसेंट के लिए तो ऐसे ही निकल के आता है। दूसरी कंडीशन क्या दी है हमारी, y/z की दी है। y/z के लिए इन्होंने कहा है कि 25% कम है। 25% कम होगा इसका मतलब 75% है। 75% का मतलब क्या होता है 3/4। अब ये आपका अनुपात का सवाल बन गया जिसमें x का मान 5 है, y का मान 4 है, y का मान 3 है और z का मान कितना है 4। यहाँ पे फिर वही चीज़ होगी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो x का मान 4 है और एक बार में आप कह रहे हो कि y का मान एक जगह पे 4 है और y का मान एक जगह पे 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो साफ से लिख लेते हैं x/y बराबर 125% था यानी कि 5/4। y/z हमारा 25% कम यानी कि 75% यानी कि 3/4। y का मान 4, y का मान 3, गलत बात है, दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इंटू में 3, यहाँ पे कर देंगे इंटू में 3, यहाँ पे बराबर के लिए इंटू 4 इंटू में 4। ये बन जाएगा कितना 12/16। ये बन जाएगा कितना हमारा 15/12। अब समझ में आ रहा है कि x का मान 15, y का मान 12, y का मान 12, z का मान 16। तो x y z का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 12 और 16। तो ये सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ओ सवाल आज के खत्म हो गए। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।